Hello everyone. Welcome to back, welcome back to my class and today we will discuss about phases of embryonic development. So embryonic development में कितने phases होते हैं उसके बारे में हम discuss करेंगे, right? So embryonic development involves four basic processes. जो embryo की development होती है उसमें क्या है, four basic processes आती हैं. First process होती है उसमें gametogenesis, second fertilization, third gestation and fourth parturition. सो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? हमने पहले भी अपने लेक्चर में पढ़ा है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जो गैमेट्स बनते हैं मेल के अंदर मेल गैमेट बनते हैं दैट इज स्पर्मेटोजोआ, फीमेल में फीमेल गैमेट बनते हैं दैट इज ओवा और एग. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होती है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होती है. सेकेंड फर्टिलाइजेशन, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए जाइगोट ऑल्सो कॉल्ड कंसेप्शन. जब मेल और फीमेल गैमेट की यूनियन होती है, एक दूसरे को वो फर्टिलाइज करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और उसको कंसेप्शन भी कहते हैं. थर्ड स्टेज होती है गेस्टेशन. गेस्टेशन का मतलब है डेवलपमेंट इवेंट्स फ्रॉम कंसेप्शन टिल बर्थ ऑफ द यंग वन, ऑल्सो टर्म्ड प्रेगनेंसी. मतलब जितने भी डेवलपमेंट के इवेंट्स, जब कंसेप्शन होती है मतलब फर्टिलाइजेशन होती है, उस फर्टिलाइजेशन से लेके बच्चे के बर्थ तक जितनी भी डेवलपमेंट इवेंट्स होते हैं उसको गेस्टेशन कहते हैं. और इस प्रोसेस को प्रेगनेंसी भी कहते हैं. और इसमें 280 दिन लगते हैं, 280 डेज लगते हैं. ठीक है. जब एक फीमेल का लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होता है टिल जो बर्थ होता है बच्चे का, तब तक 280 डेज लगते हैं और उस पूरे प्रोसेस को गेस्टेशन कहते हैं. ठीक है. ड्यूरेशन जो होती है प्रेगनेंसी की वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होती है. ठीक है. अब जो प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले होता है क्लीवेज, मतलब सेगमेंटेशन एंड ब्लास्टुला फॉर्मेशन. हमने पहले ही बताया था मैंने कि जब जाइगोट बनता है, मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है. ठीक है. जाइगोट जब बन जाता है तो उसमें क्या होती है, डिवीजन होती है. ठीक है. और जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है, मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है सेल्स की, जिसको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं. ठीक है. जब ब्लास्टोमियर्स बन के उसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन होती है. मतलब ब्लास्टोमियर्स के जो सेल होते हैं उनकी मूवमेंट होती है और वो जर्म लेयर्स बनाते हैं. जर्म लेयर्स जब बन जाती हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है. डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स एट स्पेसिफिक प्लेसेस इन द जर्म लेयर टू फॉर्म टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. अब जो भी जर्म लेयर्स होती हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनकी डिफरेंशिएशन होती है, वो स्पेसिफिक प्लेस पे जाते हैं. ठीक है. और टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट होती है पार्चुरेशन. पार्चुरेशन में क्या होता है, बर्थ ऑफ द फुल टर्म यंग वन. जब बच्चा जो है माँ के यूट्रस से डिलीवर हो जाता है, आउटसाइड आ जाता है, बाहर आ जाता है और उसका मतलब जन्म हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन. ठीक है. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होती है उसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन होती है. अब ग्रोथ में क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आते हैं. ठीक है. तो ये एक फेजेस थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कुछ. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.